श्रीमद् भगवद गीता केवल एक पवित्र ग्रंथ नहीं है। यह जीवन जीने की कला, मानवता के मूलभूत सिद्धांत और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला दिव्य उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने यह अमृतमय ज्ञान महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उस समय दिया जब वह अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर गहरे संशय में था। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर से शुरू होती है। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, और उनके छोटे भाई पांडु, जिन्होंने नगर पर शासन किया। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। पांडव अपनी वीरता, सत्यनिष्ठा और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन हस्तिनापुर का सिंहासन कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष का कारण बना। दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर को जुए के खेल में हराया। युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। इस हार के बाद पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार किया। वनवास में उन्होंने संघर्ष किया, आर्षियों से ज्ञान प्राप्त किया और अपने युद्ध कौशल को निखारा। लेकिन जब वे अपना राज्य वापस मांगने लौटे तो दुर्योधन ने उनकी मांग ठुकरा दी। यह अस्वीकार महाभारत के युद्ध का कारण बना। दोनों सेनाएं, पांडव और कौरव, कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध के आरंभ से पहले अर्जुन अपने कर्तव्य और अपनों के प्रति धर्म को लेकर गहरे विषाद में डूब गए। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रखते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। यह रक्तपात मुझे अधर्म की ओर ले जाएगा। और यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य उपदेश आरंभ किया। श्रीमद्भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। ये श्लोक 18 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय को एक योग, अध्यात्म का एक मार्ग कहा गया है। प्रत्येक अध्याय में श्लोकों की संख्या अलग अलग है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। यह वह समय है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं, पांडवों और कौरवों की सेना, आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर युद्ध के नगाड़ों की आवाज और सैनिकों की गर्जना गूंज रही थी। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों और पांडवों के बीच होने वाली लड़ाई को लेकर चिंतित थे। धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, युद्ध के मैदान की घटनाओं को जानने के लिए अपने सारथी संजय से कहते हैं। संजय, जिन्हें सब कुछ देख और सुन सकने की दिव्य दृष्टि प्राप्त है। और यहीं से गीता का पहला श्लोक शुरू होता है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि अर्थात कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा पांडवों की सेना कैसी बड़ी व्यूहरचना की गई है। इसमें कई वीर योद्धा हैं, जैसे भीम और अर्जुन के समान बलशाली युयुधान, विराट और महाबलशाली द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे महापुरुष भी इस सेना में है। युद्धामन्यु, उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महायोद्धा है। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरी ओर से भी अपनी सेना में उन योद्धाओं का नाम सुनिए जो युद्ध में विशेष रूप से सक्षम है। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जैसे विजयी योद्धा, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ये सब अस्त्र शस्त्र में पारंगत है और युद्ध में निपुण है। हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित होने के कारण अपार है, परंतु पांडवों की सेना भीमसेन के द्वारा रक्षित होकर सीमित है। अतः आप सभी अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा के लिए दृढ़ता से सजग रहे। इसके बाद कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह ने पांडवों को हर्षित करने के लिए सिंह की गर्जना के समान जोर से शंख बजाया। तब शंख और नगाड़े, ढोल और भेरी
तथा तुरहियों का एक साथ शब्द होने लगा। वह शब्द भयंकर था। उसके उत्तर में श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाबलशाली हनुमान के ध्वज से युक्त रथ में अपना दिव्य शंख बजाया। श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कश्मीर के राजा और महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी तथा द्रुपद के पुत्र और अभिमन्यु ने भी शंख बजाए। उन सभी के शंखनाद से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। वह भयंकर शब्द कौरवों के हृदय को कंपा देने वाला था। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को देख सकूं और यह जान सकूं कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है, और जो लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में आए हैं, उन सबका मैं अवलोकन करना चाहता हूं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में उनका रथ खड़ा कर दिया। उन्होंने भीष्म, द्रोण और अन्य बड़े बड़े राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं में अपने पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। साथ ही अर्जुन ने अपने ससुरों और शुभचिंतक स्वजनों को भी देखा, जो दोनों सेनाओं में उपस्थित थे। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय अत्यंत करुणा से भर गया और वे अत्यंत शोकाकुल होकर बोले, हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। मेरी त्वचा जल रही है। हे केशव, मेरा मन चकरा रहा है और मैं अपने को स्थिर नहीं रख पा रहा हूं। मुझे अपशकुन ही दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, मुझे न राज्य की इच्छा है, न सुखों की और न ही जीवन की। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और सुख किस लिए चाहिए? वे लोग जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, वे ही यहां युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, यहां मेरे पितामह, गुरुजन, पुत्र, पौत्र, मामा, ससुर और अन्य बंधु बांधव खड़े हैं। मैं इन्हें मारकर न तो स्वयं जीवित रहना चाहता हूं और न ही इनके बिना राज्य भोगना चाहता हूं। हे जनार्दन, इन स्वजनों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? इनके वध से तो हम पाप के भागी ही बनेंगे। अतः हे मधव, हमें ऐसे स्वजनों को मारना नहीं चाहिए। हम अपने भाइयों को मारकर किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लोभ से अज्ञानवश कुल का नाश करने के दोष को नहीं समझते, फिर भी हमें तो कुल के नाश का दोष समझना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है, तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर उत्पन्न होने से कुलघातियों और कुल के लिए नरक का द्वार खुल जाता है। हाय, हम लोग बहुत बड़े पाप में फंसने जा रहे हैं। राज्य और भोग के लोभ में अपने ही स्वजनों का वध करने को उद्यत हो रहे हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और प्रतिकार न करने वाले को कौरवों की सेना के शस्त्रधारी पुत्र युद्ध में मार डाले, तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, इस प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन ने शोकग्रस्त होकर अपने धनुष बाण को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए।